हेलो, वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज। दोस्तों, मैं भरत पारेख आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल में आपको इंडस्ट्रियल जोन की फार्मास्यूटिकल करियर में बारे में जानकारी दूंगा। फार्मास्यूटिकल में करियर बनाना एक बहुत अच्छी बात है। फार्मास्यूटिकल में करियर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये मैं इसीलिए फार्मा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी कैरियर पूरी फार्मा सेक्टर में बिताई है। कुल मिला के मुझे 38 साल के ऊपर का अनुभव है और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं मेरा अनुभव आपको दूँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी ये कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पूरा बेसिक नॉलेज की तरह आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप पढ़ाई करते हो तब आपको पूछा जाता है आप क्या बनोगे, आप क्या बनना चाहोगे, आप खुद भी क्या बनोगे या क्या बनेंगे, क्या बनना चाहोगे के लेवल पे सोच के पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपके लिए फाइनली चुनौती खड़ी हो जाती है कि आगे अब हम कौन सी जॉब पे जाएं, क्या करें। तो इनके लिए मैं ये आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगा कि आपको फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री में पाँव रखना है तो क्या करना चाहिए। जब आप 12वीं कक्षा पास आउट करते हैं, कॉलेज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तभी तय करो कि आगे अब क्या सब्जेक्ट लेंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। अगर आपको फार्मा फील्ड में जाना है तो इनके लिए तो बहुत विकल्प है। एग्जाम्पल में बताऊं तो विज्ञान विषय के साथ बढ़ने वाले कॉलेज में केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करके भी आगे जा सकते हैं। वैसी तरह क्वालिफ़िकेशन और क्या चाहिए तो आपको मैं बताऊं कि केमिस्ट्री ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी एमएससी, इनके अलावा बीफार्म एमफार्म कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई विथ कंप्यूटर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब सब्जेक्ट आपको इंडस्ट्रियल जोन में लेके जाएगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनके लिए आप और भी आगे सब्जेक्ट रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया तो ये सब टेक्निकल फील्ड में लेके जाएंगे। कौन से? केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मा, बीई, तो ये सब आपको टेक्निकल फील्ड में लगाए। इनके अलावा अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए ग्रेजुएशन या सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन करके पर्टिकुलर स्किल बेस, आपकी क्या स्किल है, आप में क्या कौशल है, इनके बेस आप आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी में अतिरिक्त कोर्स करके फार्मास्यूटिकल फील्ड में जा सकते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ तो एचआर में जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस एंड एडमिन का कोर्स कर लो। सेल्स परचेज के लिए या मार्केटिंग के लिए भी आप बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। कॉलेज के टाइम आपको पता ही नहीं होता है कि फार्मास्यूटिकल जॉब करियर में काम क्या करना होता है, क्या करेंगे। चलो जॉब के लिए तो हम आगे बढ़ गए, सब्जेक्ट ले लिया, ग्रेजुएशन हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, लेकिन अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, क्या काम करना है आपको पता ही नहीं, इनकी डिटेल ही पता नहीं है। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इनके लिए भी थोड़ी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूं कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बेस पे आप जो भी क्वालिफाइड हुए हैं तो वो क्वालिफिकेशन के बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद
आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन विभाग होते हैं। ये विभाग जैसे कि क्वालिटी विभाग आएगा, वेयर हाउस विभाग आएगा, प्रोडक्शन आएगा, ऑपरेशन आएगा, इंजीनियरिंग आएगा। तो इंजीनियरिंग में भी आपने क्या किया है, तो आपने केमिकल किया है, आपने मैकेनिकल किया है, आपने इलेक्ट्रिकल किया है, आपने सिविल किया है, आपने आईटी किया है, तो आईटी का एक अलग विभाग होता है। एचआर किया है तो एचआर का अलग विभाग होता है, जो रिक्रूटमेंट करते हैं। हाँ? फिर अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन जैसे कि आपने बिजनेस के कुछ कोर्स किए हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के ग्रेजुएशन के बाद, तो सप्लाई चेन एक डिपार्टमेंट रहता है जिसमें परचेज, सेल्स, मार्केटिंग जैसे कोर्स भी आते हैं और इनके ऊपर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में आपकी स्किल के बेस पे रखा जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी कॉलेज है जो इंडस्ट्रियल के नज़दीक में है, तो आपको कैंपस इंटरव्यू के द्वारा भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शुरुआत में आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, आपको इनके बेस पे परफॉर्मेंस दिखाना रहता है और परफॉर्मेंस के बेस पे आपको परमानेंट जॉब फार्मा सेक्टर में मिल जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एजुकेशन के बेस पे अपने यहाँ फार्मा में अपॉर्चुनिटी बहुत है। फार्मा सेक्टर कहाँ है, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो फार्मा की अपॉर्चुनिटी गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ भारत इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर जैसे सिटी में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको डिटेल में इसीलिए अभी नहीं जा रहा हूँ कि इतना बेसिक कंसेप्ट लेके अगर आप कॉलेज में आगे बढ़ोगे तो ये फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो रहती है, इनका डिटेल समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरी पहली वीडियो है, आपको ये बेसिक नॉलेज की टेक्निक बताई है। ये मेरी चैनल अगर अच्छी लगे, आपकी मेरी बात अच्छी लगे तो इनके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो कि मैं आगे की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ। हाँ, आगे की वीडियो में जो मैंने डिपार्टमेंट बताए, जो विभाग बताए, ये विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, क्या क्या रोल रहते हैं, इनको क्या करना रहता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं, तो ये मैं हर एक चीज़ की डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। थैंक यू।